संगम पुर एक ऐसा शहर था जहां मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख सब अपने अपने अकायद के साथ रहते थे, लेकिन एक दूसरे का एहतराम भी करते थे। शहर के दरमियान एक बड़ा तालाब था जो न सिर्फ पानी की ज़रूरत पूरी करता बल्कि कई त्यौहार और मजहबी रसूमात के लिए भी अहम था। शहर की गलियों में सुबह की चहल पहल जारी थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बुजुर्ग इबादत गाहों की तरफ बढ़ रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। लेकिन हालिया दिनों में लोगों के दरमियान एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। छोटे मोटे इख्तलाफात जन्म ले रहे थे जो कभी न कभी बड़ी मुश्किल बन सकते थे। तालाब हमेशा संगम पुर के लिए फ़ख्र का बाइस था, लेकिन एक दिन यह तनाज़े का मरकज़ बन गया। हिंदू कम्युनिटी ने कहा कि तालाब का पानी उनकी मजहबी रसूमात के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि वह पानी उनके वज़ू और ईद के इज्तमाआत के लिए अहम है। यह इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। बहस बाज़ारों में, इबादत गाहों में और यहाँ तक कि घरों में भी होने लगी। शहर का सुकून अब कुशीदगी में बदल गया। उसी दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया। शहर का मरकज़ी पुल जो दोनों तरफ के इलाकों को जोड़ता था, अचानक वह गिर गया। यह पुल संगम पुर की माशियत की रीढ़ की हड्डी था। किसान अपनी पैदावार मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे थे। पुल गिरने से शहर में अफरा तफरी फैल गई। लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे और इख्तलाफात मज़ीद गहरी होने लगी। अदनान एक नौजवान इंजीनियर जो शहर के हालात को देखकर बहुत फिक्रमंद हुआ। वह हमेशा चाहता था कि संगम पुर तरक्की करे, लेकिन मौजूदा हालात ने उसे परेशान कर दिया। एक दिन उसने शहर के तमाम मजहबी रहनुमाओं और बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया। अदनान ने कहा, हमें यह पुल खुद बनाना होगा। यह न हिंदू का होगा न मुसलमान का होगा, बल्कि संगम पुर का पुल होगा। हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना हमारा शहर तबाह हो जाएगा। अदनान की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को समझ आ गया कि वह एक दूसरे के बगैर यह मसला हल नहीं कर सकते। चंद दिनों बाद पुल की तामीर शुरू हो गई। हर कम्युनिटी ने अपने तौर पर मदद की। हिंदू नौजवानों ने मजदूरी की, मुस्लिम कम्युनिटी ने तामीराती सामान फराहम किया, ईसाई और सिख कम्युनिटी ने मजदूरों के लिए खाने और पीने का इंतज़ाम किया। तामीर के दौरान लोगों ने महसूस किया वह मिलकर बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा और दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ने लगी। जब पुल मुकम्मल होने के करीब था तो संगम पुर पर बाहरी हमला आवरों ने हमला कर दिया। उनका मकसद शहर की दौलत और ज़मीन पर कब्जा करना था। शहर के लोग जो पुल की तामीर में एक हो चुके थे, अब अपने शहर को बचाने के लिए एक हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने इख्तलाफात को भुलाकर मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। शहर के लोगों ने बहादुरी से हमला आवरों का मुकाबला किया। हर कम्युनिटी के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। किसी ने जंग में हिस्सा लिया, किसी ने जख्मियों को देखभाल की और किसी ने हथियार और खाने का इंतजाम किया। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद संगम पुर के लोगों ने दुश्मनों को शिकस्त दी। इस फतह ने लोगों को सिखाया कि इत्तेहाद की ताकत से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद पुल की तामीर मुकम्मल हो गई। फतह के दिन पूरे शहर में जश्न का समा था। हर कम्युनिटी के रहनुमा और लोग पुल के पास जमा थे। अदनान ने कहा, यह पुल सिर्फ पत्थर और सीमेंट का नहीं बल्कि हमारे दिलों का पुल है। हमने यह साबित कर दिया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। पुल के बनने के बाद संगम पुर ने तरक्की की, नई राह इख्तियार की। बाज़ारों में चहल पहल बढ़ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे और किसानों की पैदावार वक्त पर बाज़ार पहुंचने लगी।
लोग दोबारा एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाने लगे। त्योहारों में सब शरीक होने लगे और इख्तलाफात हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। संगमपुर वाकई इत्तेहाद का संगम बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग अपने इख्तलाफात भुलाकर मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इत्तेहाद में ही तरक्की का राज है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और सबक आमोज़ कहानी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।